साथियों नमस्कार। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस के बाद देश भर में पारिवारिक विवादों में फर्जी व झूठे मुकदमे को लेकर एक बहस छिड़ गई है। खुदकुशी से पहले उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और 24 पन्ने की चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने अपने ससुराल वालों और जज को जिम्मेदार ठहराया था। अतुल के अनुसार उनको और उनके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाया गया, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना का केस भी लगवाया गया। यह विडंबना ही है कि आज फर्जी मुकदमों और झूठे हलफनामों का सहारा लेकर निर्दोष व्यक्ति को फंसा दिया जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दहेज उत्पीड़न कानूनों के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि निर्दोष परिजनों को अनावश्यक परेशानी से बचाना बहुत जरूरी है। वाकई इस कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और अदालतों को इसके लिए पहल करनी चाहिए। न्यायिक सुधार इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आपसी विवाद के बाद पति और उनके परिजनों पर दहेज उत्पीड़न व क्रूरता समेत दूसरे अपराधों के दर्ज कई मुकदमे फर्जी पाए गए हैं। न्यायिक व्यवस्था में कुछ सुधारों पर त्वरित ध्यान देने की जरूरत है। मसलन अदालतों में आज भी मुकदमों में तारीख पर तारीख ही मिलती है। इसीलिए देश में आधिकारिक फास्ट ट्रैक अदालतें हों ताकि न्याय में देरी न होने पाए। जजों की छुट्टी, वकीलों की हड़ताल, न्यायालयीय अवकाश आदि पर भी उचित विमर्श करने की जरूरत है। यह समझना होगा कि फर्जी मुकदमों से निर्दोष व्यक्तियों में गुस्सा और हताशा बढ़ती है। इसीलिए ऐसा कुछ होना ही चाहिए कि फर्जी एफआईआर पर समय रहते अंकुश लगाया जा सके। आज देश में कई नए आपराधिक कानून भी पारित हुए हैं। न्यायिक व्यवस्था में पहले के मुकाबले में सुधार हुआ है। न्याय सेतु, ई समन, ई साक्ष्य जैसे प्रावधानों के आधार पर जल्द से जल्द न्याय देने के प्रयास हो रहे हैं। बावजूद इसके आज भी न्यायिक व्यवस्था में ऐसी खामियां हैं जिनका फायदा कुछ लोग नापाक मंशा के तहत उठाते हैं। इनको दूर करने के लिए उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ पारदर्शी जांच की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। वास्तव में भारत जैसे देश में न्यायिक व्यवस्था व न्याय प्रक्रिया दोनों ही आज काफ़ी जटिल हैं। ऐसे में न्यायपालिका में पारदर्शिता और न्याय तक पहुंच जनता के एक बड़े वर्ग के लिए दुर्लभ ही है। इसे सुनिश्चित करना राज्य का उत्तरदायित्व होना चाहिए।